इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं ये एक सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज से 7 टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करना है, एंड से 7 टर्म फाइंड करना है। बच्चों अभी तक जितने क्वेश्चन हम पढ़ते थे उसमें क्या होता था, स्टार्टिंग से 7 टर्म फाइंड करना रहता था, परंतु इस क्वेश्चन में कहां से 7 टर्म फाइंड करना आपको, एंड से। कभी भी एंड से क्वेश्चन फाइंड करना है तो आप उसको बनाने के लिए एक सिंपल सा कॉमन सेंस लगा सकते हो। एंड से 7 टर्म फाइंड करने के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आप बेटर रहेगा सीरीज को रिवर्स कर दीजिए, तो आप सामने से 7 टर्म फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है 7, 10, 30 एंड सो ऑन अप टू 184। ठीक, अगर मैं सीरीज को रिवर्स कर दूं, रिवर्सिंग द सीरीज, रिवर्सिंग द सीरीज वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, सीरीज कुछ ऐसा मिल जाएगा 184 ये स्टार्टिंग में, उसके बाद 13, फिर 10, फिर 7, ऐसा हो गया। अब क्वेश्चन में देखो बच्चों, हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, पीछे से 7 टर्म फाइंड करना है, पीछे से 7 टर्म। लेकिन जब हम सीरीज को पलट दिए, रिवर्स कर दिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से 7 टर्म फाइंड करना पड़ेगा। पीछे से 7 टर्म फाइंड करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तरीका ये है कि आप ये कौन से नंबर का टर्म है उसको निकाल लो, फिर पीछे से 7 टर्म फाइंड कर लो। बट बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सीरीज को रिवर्स कर देंगे तो सामने से 7 टर्म फाइंड करने का आपको फॉर्मूला मालूम है, और वो फॉर्मूला होता है a7 इक्वल टू a प्लस 6d। अब बच्चों हमको फाइंड करना है a और d। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो ऑब्वियसली यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 184। d कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लेकिन आप देख रहे हो बच्चों यहां पे सेकंड टर्म कुछ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इस सीरीज में से ये लास्ट टर्म है उसको इससे माइनस कर दो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे, पीछे वाला टर्म माइनस सामने वाला टर्म। जैसे यहां पर ये a1 है और ये क्या है a2, तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, पीछे वाला टर्म माइनस सामने वाला टर्म। तो हम यहां पर पीछे वाला टर्म क्या है 7 माइनस 10 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -3। दूसरा ये कॉमन सेंस भी है बच्चों, देखो यहां पर आपका डिफरेंस कितना था 3, जब आपने सीरीज को पलट दिया तो जो +3 है वो भी रिवर्स हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगा। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस आपका कितना है -3, बस आप इसको पुट कर दिया आपका आंसर आ जाएगा, ये है 184 प्लस 6, डी का वैल्यू -3, तो 184 माइनस 18। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 184 में से 18 को हम माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 66। इस तरीके से ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 90 मोर देन इट्स 50th टर्म। बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं ना उसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म, जो टर्म हमको नहीं मालूम रहता उसको हम कौन सा टर्म लेते हैं, एन टर्म। मैथ्स में जब भी स्टेटमेंट सब रहते हैं, विल बी रहे, इज रहे, वॉज रहे, तो उसमें हमेशा हम क्या लिखते हैं, इक्वल टू। 90 का मतलब 90, मोर मतलब ज्यादा, यानी हम लिखेंगे प्लस, और 58 टर्म को हम क्या लिखेंगे, A50। ठीक है बच्चों, अब यहां पे एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1b 90। 50 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 49b। अब बच्चों ये प्लस ए है और इधर भी प्लस ए है, तो प्लस ए जब इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस ए हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। अब हमको इस सीरीज में क्या करना है, ए और डी फाइंड करना है, जो कि हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा सीरीज है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या है सेकेंड टर्म 12, फर्स्ट टर्म क्या है 3, 12 माइनस 3 कितना होगा 9। तो जहां पे d है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 9 प्लस 49 इंटू 9, ये हो जाएगा 90 प्लस 9 9 81, 8 कैरी
36 प्लस 8 44 n-1 इंटू 9। बच्चों हमको किसका वैल्यू निकालना है? n का। तो हम पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 531। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? n की। तो ये जो 9 मल्टीप्लाई में है उसको हम कहां कर देंगे? अब n-1 इंटू 9 इक्वल टू 531 है। हमको किसका वैल्यू निकालना है? n का। तो हम 9 को डिवाइड कर देंगे। तो n-1 इक्वल टू 531 डिवाइडेड बाई 9। 9 5 जा कितना होगा? 45। 53 और 45 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8। 9 9 जा 81। तो n-1 इक्वल टू कितना होगा? 59। n इक्वल टू कितना होगा? 59 माइनस 1 इधर ट्रांसफर होके प्लस, और ये हो जाएगा 60। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कौन सा टर्म है जो इससे 90 ज्यादा है? तो ऐसा कौन सा टर्म है? 68 टर्म विल बी 90 मोर देन इट्स 58 टर्म। बच्चों मुझे ऐसा लगता है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कभी भी क्वेश्चन को बनाएंगे तो स्टेटमेंट को लेके ही उसको सॉल्व करेगा। देखो विच टर्म बोला है, विच टर्म मतलब वो टर्म हमको पता नहीं, तो हम उसको कौन सा टर्म लेंगे? एन टर्म। इज, वाज, वर कुछ भी रहा, विल बी, शैल बी, तो उसको हम क्या लेंगे? इक्वल टू। 90 मोर देन बोला है मतलब प्लस, 58 का मतलब A50। फिर उसकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट कर देंगे और n का वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब हम इस n की जगह क्या पुट करेंगे? 60। तो 68 टर्म जो होगा वो 50 टर्म से 90 क्या होगा? ज्यादा। इन अ सर्टेन AP 32nd टर्म, 32th टर्म, तो हम उसको क्या लिखेंगे? A32। इज का मतलब इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब 2, 12 टर्म A12। ठीक है। तो हम इसी A32 और बोल रहे हैं प्रूव दैट 70th टर्म इज ट्वाइस द 31st टर्म। हमको प्रूफ करना है लेकिन दिया सिर्फ इतना ही है। तो हम इससे एक रिलेशन निकाल सकते हैं। A32 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 31D। A12 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 11D। अब बच्चे इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? मैथ्स का जो जनरल रूल है उसको फॉलो करते हैं। 2 को A से मल्टीप्लाई किए 2A, 2 को 11 से मल्टीप्लाई किए 20D, और यहां पे होगा A प्लस 31D। अब देख रहे हो बच्चों ये 2A है और ये A है, तो हम 2A के साथ A को ला देते हैं और 31D के पास किसको ला देते हैं? 22D को। 31D माइनस 22D कितना हो जाएगा? 9D। 2A माइनस A कितना होगा? A। तो 9D इक्वल टू कितना होगा? A। ये एक रिलेशन आया। अब आपको क्या बोल रहा है? प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करने बोल रहा है? प्रूफ दैट 78 टर्म, 78 टर्म मतलब कितना होगा? A70। इज का मतलब इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब 2, ट्वाइस द 31st टर्म। ये हमको प्रूफ करना है। क्या करना है बच्चों? ये हमको प्रूफ करना है। तो हम जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है तो हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए या तो लेफ्ट हैंड लेते हैं या राइट हैंड। मैं यहां पे राइट हैंड को लेके चल रहा हूं, मुझसे गलती होगी। ये 31st टर्म है, ठीक है। तो अपन राइट हैंड को लेके चलते हैं। हमारा राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है? 2 इंटू A31। A31 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 30D। A की जगह हम क्या लिखेंगे? A की जगह हम लिखेंगे 90 और ये हो गया 30D। तो बच्चों देख रहे हो यहां पे आप 9D प्लस 30D को क्या लिख सकते हैं? 39D। और 39 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 78D। यहां तक शायद समझ आ गया होगा आप लोगों को। इस 78D को अपन क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं, या अगर आप इसमें दिमाग नहीं लगा सकते, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड जहां तक आपसे सॉल्व हो गया सॉल्व कर लिए, उसके बाद आप किसको सॉल्व कर सकते हो? लेफ्ट हैंड साइड को। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके आगे हम दिमाग नहीं लगा सकते तो आप उसको वहीं छोड़ दीजिएगा और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? A70। A70 को क्या लिखेंगे? A प्लस 69D।
ए की वैल्यू कितनी है 90 और 69D, दोनों को क्या कर देंगे प्लस। 90 प्लस 90 प्लस 69D कितना हो जाएगा 78D। तो आप देख रहे हो LHS इज इक्वल टू क्या होगा RHS। बच्चों आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये 78D लिखा हुआ है, इसको आप है ना ब्रेक कर सकते थे 90 प्लस 69D में, और इन प्लेस ऑफ 90, ये जो 90 है इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते थे A लिख सकते थे, जो यहां पर दिया हुआ है। इस 90 की जगह पे आप क्या लिख सकते थे A, और A प्लस 69D कितना हो जाता 78 टर्म, कितना हो जाता 78 टर्म। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, अगर आप ऐसा सॉल्व करते तो डायरेक्ट LHS आ गया था। ये क्वेश्चन देखिए, 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। 8 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 70। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब हमको प्रूफ क्या करना है 38 टर्म, उसको हम क्या लिखेंगे A38। इज का मतलब इक्वल टू, ट्रिपल मतलब 3 इंटू 18 टर्म मतलब A18। ये हमको प्रूफ करना है। तो बच्चों जैसे मैंने अभी आपको बोला था, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि हम राइट हैंड साइड से अगर सॉल्व करें तो वो जल्दी बन जाएगा 3 इंटू 18। अब इसको हम क्या करेंगे 3 इंटू 18 को क्या लिखेंगे बच्चों A प्लस 17 भी सॉल्व, A को A प्लस 17। यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हो, इस 17D को आप ब्रेक कर लीजिए, A प्लस 70 प्लस 10D, सो दैट आप जहां पर A प्लस 70 है, जहां पे A प्लस 70 है उसकी वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो 0। तो इन प्लेस ऑफ A प्लस 70 आप क्या पुट कर दीजिएगा 0, और यहां क्या बचेगा 10D। तो 10D प्लस 0 10D, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 30D। तो बच्चों राइट हैंड साइड में हमारे कितना है 30D, हमको क्या लेके आना था 38D। ठीक, अब हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा A38। इस A38 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो A प्लस 37D लिख सकते हैं। बच्चों यहां तक सॉल्व करने के बाद आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, अगर ये हमको दिया हुआ है इसका मतलब हमको इसका यूज करना है। तो हम इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं A प्लस 37 को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, एक 7D और एक क्या है 30D, सो दैट इस A प्लस 7D की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं 0 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो गया 30D, और यही क्या है आपका LHS, सॉरी RHS। तो जब भी आप LHS और RHS को सॉल्व करते हैं और दोनों इक्वल आ गया तो आप बोलते हो हेंस इट इज प्रूव्ड। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो बच्चों किया क्या हमने, 8 टर्म दिया हुआ है 0, तो हमने 8 टर्म का फॉर्मूला लगा दिया A प्लस 70। फिर हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना। हम राइट हैंड साइड को लेके चले, कुछ वैल्यू आया, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले और हर बार A प्लस 70 जो हमको क्वेश्चन में गिवन है उसका यूटिलाइज किया। A प्लस 70 की जगह 0 लिखे, यहां भी A प्लस 70 की जगह 0 लिखे। If 5 times the fifth term of an AP, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू, फिफ्थ टर्म मतलब क्या होगा A5 ऑफ एन AP इज इक्वल टू मतलब यहां पे क्या करेंगे इक्वल टू का साइन बनाएंगे 8 टाइम्स 8th टर्म को क्या लिखेंगे A8, then show that 13 टर्म इज 0। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। A5 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D, A8 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 7D। तो ये क्या हो जाएगा 5A प्लस 20D इज इक्वल टू 8 को A से मल्टीप्लाई किए तो 8A प्लस 8 7 जा कितना होगा 56D। बच्चों इस क्वेश्चन में हम 5A को अगर इधर ट्रांसफर कर दे तो क्या हो जाएगा -5A। 56D है
मैं अगर 20d को इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या होगा -20d। 8a माइनस 5a कितना होगा 3a। 56 माइनस 20 कितना होगा 36d। यहां पे क्या बचेगा 0। अब बच्चों अगर मैं यहां से 3 को कॉमन निकालूं तो ये क्या बच जाएगा a प्लस 12d। और ये जो 3 मल्टीप्लाई में वो यहां आ जाए नीचे, तो ये हो जाएगा 0/3 इक्वल टू a प्लस 12d। ये जो a प्लस 12d है इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 टर्म। a प्लस 12d को क्या लिख सकते हैं 13 टर्म। और 0/3 कितना होगा 0। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट 13 टर्म इज 0, तो हमारा 13 टर्म कितना आ गया 0। बस हमको यही करना था। The fifth term of an AP is 20। हमारे एक सीरीज का फिफ्थ टर्म कितना है 20। एंड द सम ऑफ इट्स सेवेंथ एंड 11th टर्म। पहले काम करते हैं, अगर फिफ्थ टर्म दिया है इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, a5 इक्वल टू a प्लस 4d और लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। फिर क्वेश्चन में एक और चीज दिया हमको सम का मतलब क्या होता है प्लस। किस दो टर्म को प्लस करना है सेवेंथ टर्म और 11th टर्म। सेवेंथ टर्म को हम क्या लिखेंगे a7, 11th टर्म को हम क्या लिखेंगे a11 इक्वल टू क्या लिखेंगे 64। सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 60। 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 10d इक्वल टू कितना होगा 64। अब बच्चों यहाँ पे a और a को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2a। 6d प्लस 10d करेंगे तो कितना आएगा 16d इक्वल टू 64। बच्चों देखो ये सब 2 के टेबल में आता है, तो अगर हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लें, सपोज मैं यहां से 2 कॉमन निकाला तो यहां पे क्या बचेगा 8, यहां से 2 निकालूंगा तो क्या बचेगा 8। बच्चों जिसको कॉमन निकालना नहीं आता वो ये समझ लीजिएगा जो वैल्यू कॉमन निकालता है उससे सबको डिवाइड करते हैं। 2 से इसको डिवाइड किए तो 1 आया, 16 से 2 को डिवाइड किए तो कितना आया 8, और 64 को एज इट इज रखेंगे क्योंकि हम कॉमन यहां से निकाल रहे हैं। ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये होगा a प्लस 8d इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 2, a प्लस 8d इक्वल टू 32। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जब हमारे पास इक्वेशन 1 आया, हमारे पास इक्वेशन 2 आया, अब हमको क्या करना है दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास पहला इक्वेशन है, ये इक्वेशन बड़ा है तो मैंने इसको क्या कर दिया पहले लिख दिया, और ये छोटा है तो मैंने इसको बाद में लिख दिया। इससे क्या होता है बच्चों कभी कभी प्लस माइनस की जो गलती होने के चांसेस रहते हैं वो नहीं होंगे। देखो बच्चों यहाँ पे दोनों a के कोफिशिएंट क्या है सेम, लेकिन ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो हमको क्या करना पड़ेगा साइन चेंज करना पड़ेगा। प्लस वाले को हम क्या बना देंगे माइनस, प्लस वाले को हम क्या बना दिए माइनस, प्लस वाले को हम क्या बना दिए माइनस। जब भी बच्चों ऐसा साइन चेंज करते हैं तो क्या होगा, अब इसका साइन 4d नहीं है क्या होगा -4d, इसका साइन प्लस नहीं है क्या होगा माइनस। तो 8d माइनस 4d करेंगे, 8d माइनस 4d तो कितना आ जाएगा 4d, और 32 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा 12। बच्चों यहां से अगर हम d का वैल्यू निकालना चाहें तो d इक्वल टू कितना होगा 12 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज d इक्वल टू कितना हो गया 3। जब कभी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक आंसर आता है, इस आंसर को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सपोज यहां पर d का वैल्यू कितना आया है 3, तो हम d की वैल्यू 3 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मैं किस में पुट कर देता हूं, मुझे लग रहा है फर्स्ट इक्वेशन ज्यादा इजी है, तो क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग d की वैल्यू को हम क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है a प्लस 4d इक्वल टू 20, a प्लस 4, d की जगह हम क्या लिख देंगे 3, ये हो जाएगा a प्लस 12 इक्वल टू 20। a का वैल्यू कितना है 20 माइनस 12, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन में आपको दो चीज बोला था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, सॉरी एक ही चीज पूछा था कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, तो मुझे यहीं पे छोड़ देना था। d का वैल्यू कितना निकाल दिए 3, इसके आगे नहीं बनाना था। ठीक है चलिए, अगर मान लो आपको a का वैल्यू पूछता तो हम इसको बनाते हैं, ठीक है। वैसे आंसर d का वैल्यू कितना होगा 3।
द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज -32। क्वेश्चन में दिया है 9 टर्म कितना है -32। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या है a प्लस ए डी इक्वल टू -32। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम ऑफ इट्स 11th एंड 13th टर्म, 11 टर्म और 13 टर्म का सम इज -94। इन दोनों का सम कितना है -94। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इसमें भी कॉमन डिफरेंस फाइंड करने बोल रहा है। A11 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 10d। A13 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 12d इक्वल टू कितना होगा -94। a प्लस a कितना होगा 2a। 10d प्लस 12d कितना होगा 22d इक्वल टू -94। बच्चों अगेन आप देख रहे हो ये हर नंबर 2 के टेबल में, तो हम 2 को क्या निकाल देते हैं कॉमन, या हम ये बोलते हैं कि पूरे इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर देते हैं 2 से, मतलब सेम है। ठीक है, तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे क्या आएगा a प्लस 22 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 11d इज इक्वल टू -94 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा -47। ये कौन सा इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों अगर हम इन दोनों को देखें तो मुझे ऐसा लगता है इसको एलिमिनेशन से बना ले तो ज्यादा सिंपल पड़ेगा, तो हम इसको एलिमिनेशन से बनाते हैं। a प्लस 11d सेकेंड इक्वेशन को मैंने ऊपर रखा और फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा a प्लस 8d इक्वल टू -32 उसको मैंने नीचे रखा। कभी भी बच्चों एलिमेंट्स कोफिशिएंट सेम है, जैसे यहां पर देखो a का कोफिशिएंट क्या है सेम, पर साइन भी सेम है, तो हमको इसका साइन क्या करना पड़ेगा चेंज, माइनस, यहां माइनस, ये माइनस है तो इसको क्या करना पड़ेगा प्लस। फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा कैंसल, 11d माइनस 8d कितना होगा 3d, -47 प्लस 32 करेंगे तो कितना आएगा -15। तो d इक्वल टू कितना होगा -15 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज -5। तो d इक्वल टू कितना आएगा -5। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालने बोला था। अगर मान लो a निकालने बोलता तो हम इस सेकंड वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में क्वेश्चन के डाउट को आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को डेफिनेटली क्लियर करूंगा। और बच्चों अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये समझ आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि ऐसा लगता है कि किसी के साथ शेयर करने से उसको प्रॉफिट होगा या उसको बेनिफिट होगा तो बिल्कुल शेयर करिएगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं द 7th टर्म ऑफ एन एपी। 7th टर्म ऑफ एन एपी का होगा A7 एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7। इसका मतलब ये है 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, मतलब 17 टर्म और 10 टर्म दोनों का डिफरेंस कितना होगा 7। कभी भी बच्चों एक्सीड बोलता है तो हम दो तरीके से बना सकते हैं। हम ये बोल रहे हैं, हमको ये समझ आ रहा है कि 17 टर्म, ये सपोज 17 टर्म है, ये 7 टर्म से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं A17 इक्वल टू A17 इज इक्वल टू A7 प्लस 10 टर्म है, सॉरी ये है ना, और ये 7 है, मुझसे गलती हो गई, ये क्या है 7। समझ आएगा बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहे हैं 17 टर्म जो है 10 टर्म से 7 ज्यादा है। 10 टर्म से कितना ज्यादा है 7, तो हम लिख सकते हैं A17 इक्वल टू A10 प्लस 7। और यदि आप इस A10 को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। तो बच्चों जैसा आपको समझ आता है ना वैसा बनाइएगा, वो ज्यादा इजी है, पर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, अब यहां पर A17 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 16D, A10 का वैल्यू कितना होगा A प्लस 9D। लेकिन बच्चों कभी भी माइनस के बाद दो वैल्यू रहता है तो हमेशा आपको क्या लगाना चाहिए ब्रैकेट। अब मैं अगर इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो जिस ब्रैकेट के सामने माइनस रहता है वो अंदर का साइन क्या कर देता है चेंज, प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 16d माइनस 9d कितना होगा 7d,
अब अगर मुझे d का वैल्यू फाइंड करना है तो 7 जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। हमको क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो ये डिफरेंस 1 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11। क्वेश्चन में बोल रहा है फोर्थ टर्म कितना है, 11। द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म, द सम ऑफ फोर्थ टर्म का पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a प्लस 3d इक्वल टू 11, इसको कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म, फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म दोनों का सम कितना है, 34। फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 4d, सेवेंथ टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 6d इक्वल टू कितना होगा, 34। a प्लस a कितना होगा, 2a, 4d प्लस 6d कितना होगा, 10b। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, देखो 2 के टेबल से जा रही है तो सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो सो दैट ये जो क्वेश्चन है या जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होके छोटा हो जाए। 2 और 2 कैंसिल होगा तो कितना होगा, a, 10 और 2 कैंसिल होगा तो कितना होगा, 5d, 34 और 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 17। ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। कभी भी दो इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई। a प्लस 5d इक्वल टू कितना है, 17 और a प्लस 3d इक्वल टू कितना है, 11। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर हमको दो इक्वेशन दिया हुआ है, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों के एलिमेंट्स कोफिशिएंट क्या है, सेम, तो हम उसको सिंपली क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। a क्या हो जाएगा, कैंसल, 5d माइनस 3d कितना होगा, 2d, 17 माइनस 11 कितना होगा, 6, तो d इक्वल टू कितना होगा, 6/2, d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। क्वेश्चन में बोल रहा है अगेन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3। बच्चों अगर फर्स्ट टर्म निकालने बोलता तो हम दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर लाए उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को प्लीज समझिएगा तो एकदम इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। जैसे सपोज आपके पास 5 टर्म दिए, तो 5 टर्म दिए और मिडिल टर्म फाइंड करने बोलता है, तो आपके पास फॉर्मूला है, ऑड टर्म को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑड टर्म अगर आपको दिए हैं तो अगर 5 दिया है तो उसका मिडिल टर्म निकालने के लिए 5 प्लस 1 कर देंगे, 6/2 दैट इज थर्ड, तो ये थर्ड टर्म आपका मिडिल टर्म आ जाएगा। जैसे 9 दिया हुआ है तो 9 में 1 प्लस कर देंगे, 10 हो जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करें, फिफ्थ टर्म विल बी द मिडिल टर्म। तो पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा, इवन के लिए फॉर्मूला अलग होता है, तो हम पहले क्या चेक करेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ऑड है कि इवन है, और वो कैसे कर सकते हैं, देखो हमको एक सीरीज दिया हुआ है 213, 205, 197 एंड सो ऑन अप टू 37। 37 कौन सा टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा, 37 कौन सा टर्म होगा, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम लिखते हैं nth टर्म। ठीक, और कोई भी सीरीज को सॉल्व करना है तो बच्चों आपको सबसे पहले दो चीज मालूम होनी चाहिए, पहला फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, वो क्वेश्चन में दिया रहता है, और डी कैसे फाइंड कर सकते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या दिया हमारा 205, फर्स्ट टर्म क्या दिया है 213, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -8। तो अब हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 37। हम यहां पे क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट कर देंगे 213 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू पुट कर देंगे -8 इक्वल टू कितना होगा 37। ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -8 इक्वल टू 37 प्लस 213 ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा -213। अब बच्चों इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ये है -213 और ये है +37, हम दोनों को क्या कर सकते हैं, माइनस। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरा वैल्यू क्या है, नेगेटिव। 3 में से 7 जाएगा नहीं, कैरी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 70, तो ये आ जाएगा 176। अब बच्चों आप यहां पर देख रहे हो कौन सा साइन बड़ा है, कौन सा वैल्यू बड़ा है 213, इसके सामने कौन सा साइन है माइनस, तो आंसर विल बी
176। अब n का वैल्यू निकालना, -8 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये माइनस कैंसल, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। ठीक है। अब बच्चों यहां पर n-1 इक्वल टू कितना आया, 22। n-1 इक्वल टू कितना आया, 22। तो हम क्या करेंगे, n-1 का वैल्यू 22 है, तो n का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, 22 + 1, n इक्वल टू 23। देयरफॉर टोटल कितने टर्म्स है यहां पर, टोटल टर्म्स इन द सीरीज विल बी, इन द सीरीज विल बी 23। कितने टर्म है, 23। ठीक। और 23 कौन सा टर्म है, ऑड टर्म। जब ऑड टर्म रहता है तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। इसका मतलब है हम n की जगह क्या पुट कर देंगे, 23। तो कितना आ जाएगा, 23 + 1 24। 24 को 2 से डिवाइड किए तो क्या आएगा, 12th टर्म जो होगा वही हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म। अब आपको क्वेश्चन में अगर 12 टर्म दे दिया है, 12 टर्म आप फाइंड कैसे करेंगे, a + 11d। a का वैल्यू कितना है, 213। d का वैल्यू कितना है, -8। तो हो जाएगा 213 - 88। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 125 हो जाएगा आपका मिडिल टर्म। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा।